जीपी रेटिंग कोर्स आफ्टर 12th साइंस। हेलो बच्चों, अगर आपकी स्ट्रीम 12th में साइंस से है तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज कम है, आपको मर्चेंट नेवी में जाना है बेसिक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो आप जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यहां पर भी आपको पढ़ाई करनी है। शॉर्टकट जैसा कोई चीज नहीं होती है। आपको हार्डवर्क करनी होगी, अंग्रेजी में काम करना होगा एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपनी एटीट्यूड पे भी काम करनी होगी। तो अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। अगर आप क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम से हो और आपकी परसेंटेज 40, 50, 45, 60 से कम परसेंटेज है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जीपी रेटिंग कोर्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, जीपी रेटिंग कोर्स कर सकते हो। तो जीपी रेटिंग की कौन कौन सी टॉप मोस्ट कॉलेज है, मैं हर वीडियो में सभी बच्चों को बोलता हूं। अगर आपने 10वीं या 12वीं से पढ़ाई की है और आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं आई है, आपकी परसेंटेज 40, 45, 50, 55, 60 परसेंटेज है एंड आपको ऐसा लगता है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जानी चाहिए एंड एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना चाहिए, तो आपके लिए 4 डिफरेंट कॉलेजेज हैं। ऐसे तो टोटल 5 है, लेकिन 2 आईटीआई के लिए है। लेकिन जो 10वीं 12वीं से उन बच्चों के लिए 3 कॉलेज हैं। 3 कॉलेज कौन कौन से? नंबर 1 पे मैं रखता हूं एससीआई एमटीआई को, नंबर 2 न्यूसी गोवा, नंबर 3 टीएस रमान। तो ये 3 कॉलेज में ही आपको फॉर्म फिलअप करनी है। मैं और किसी भी कॉलेज को रिकमेंड नहीं करता हूं। चौथा कॉलेज और 5वां कॉलेज उन बच्चों के लिए जिन्होंने आईटीआई किया है। क्लियर? तो आपको ये 3 डिफरेंट कॉलेज की फॉर्म फिलअप करनी है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आपने जो 11 12th में पढ़ा है वो थिंग्स यहां पर काम आने वाली है। यहां पर आपको बेसिक एंट्रेंस एग्जाम पास करनी होती है, जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैरीटाइम जीके की क्वेश्चंस पूछी जाती है। एंड विश्वास कीजिए कि अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगी तो आप 100% इन सबकी एग्जाम्स एंड इंटरव्यू क्लियर कर लोगे। अब बात करता हूं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपको एक बेसिक प्रिपरेशन चाहिए होता है, आपको अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। अभी हमारे एकेडमी जहां पर आपको पूरी प्रिपरेशन कराया जाता है टीएस रमान की, न्यूसी गोवा की, एससीआई की। एससीआई में हमारे स्टूडेंट से बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं। एससीआई में इंटरव्यूअर जब हिंदी में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छी इंप्रेशन आ रही है। तो यहां पर कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैरीटाइम जीके आपको पता होना चाहिए, कुछ जीके की क्वेश्चंस पूछी जाते हैं, वो थिंग्स आपको यहां पर थोरोली पढ़ाया जाता है। जनरल साइंस की क्लास होती है। मैथमेटिक्स, अगर मैं एससीआई की बात करूं तो 75 मार्क्स के सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब यहां पर कहीं ना कहीं आप बेटर कर सकते हो। एसएमबीटी मरीन एकेडमी के बच्चे की अगर बात करूं तो रिटर्न में, एससीआई की रिटर्न में 10 बच्चों ने रिटर्न एग्जाम दिया था, 9 बच्चे क्वालिफाई हुए। एक अच्छी रिजल्ट है। कहीं ना कहीं 10 में से अगर 9 बच्चे रिटर्न निकाल रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है। और उसके बाद बच्चे इंटरव्यू भी निकाल रहे हैं। तो ये पूरी चॉइस आपकी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाएं, आप सिलेक्शंस देख सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 20 फरवरी 2025। एक नई साल में एक नई करियर की तरफ अगर आप जा रहे हो तो हमेशा याद रखो, इन्वेस्टमेंट कीजिए। अपने आप पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने आप पर आपको काम करनी है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। जो आने वाली बैच है 20 फरवरी 2025, उनकी जानकारी लीजिए। अगर कोई डाउट है कि मैं किस कॉलेज में एलिजिबल हूं, मैं एलिजिबल हूं भी या नहीं हूं, सिलेबस क्या है, एसएमबीटी मरीन एकेडमी की रिजल्ट्स क्या है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। आपको पूरी जानकारी सही सही दी जाएगी। गलत तरीकों में नहीं पढ़ना है, फ्रॉड्स, एजेंट्स, गलत चीजों में नहीं पढ़नी है। पढ़ाई कीजिए और कामयाब बनिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।